हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 15 सितंबर 2022 का पटना का संस्करण। और अभी आप फ्रंट पेज देख रहे हैं। इसमें देखिएगा तो शिक्षक नियमावली से संबंधित आपको अपडेट मिल जाएगा। और इससे पहले भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि 15 सितंबर को कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। वही अपडेट इसमें मिल रहा है, आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ लाइव आप देख रहे हैं और इसे जूम कर लेते हैं। बदलेगा शिक्षकों की बहाली का कानून, यानी जो शिक्षकों की बहाली हो रही थी उसका कानून बदलेगा, यानी नियमावली चेंज होगा। नया नियमावली आने जा रहा है, नियमावली 2022। उसका एक जब वायरल हुआ तो उस पर एक हमने वीडियो भी बनाया था कि क्या कुछ है। वो अगर आपने नहीं देखा होगा जरूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ चेंजेस देखने को, ये भी हमने पिछले वीडियोस में चर्चा में बताया था कि कुछ चेंजेस देखने को उसमें मिलेगा, कुछ ही चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन वही नियमावली होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। उसी नियमावली के तहत बहाली होगा, वही हेडिंग बनाया गया है, बदलेगा शिक्षकों की बहाली का कानून। आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक, राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। शिक्षा विभाग ने किसको भेजी है? वित्त विभाग को भेजी है। तो ये स्पष्ट तरीके से जान लीजिए कि ये नियमावली मतलब आने वाला है। और ये नियमावली लाने से पहले ये जो फाइल है नियुक्ति नियमावली 2022 का, यानी शिक्षक बहाली का, तो ये फाइल वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद, जैसे ही वित्त विभाग से फाइल लौटेगा उसके बाद, लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। यानी क्या किया जाएगा? अभी कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। यानी कैबिनेट का बैठक वगैरह होगा, तो देखिए कब तक मिल जाता है। लेकिन ये कंफर्म रही है कि अभी ये नियमावली वगैरह फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि जब तक कैबिनेट का मोहर नहीं लग जाता है, यानी स्वीकृति वगैरह हो जाता है, मोहर वगैरह लग के बाहर निकलनी है, तब तक समझिए कि चल रहा न्यूज, स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे तो अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया था आपको कि नियमावली जरूरी है, नियमावली 2022, उसके लिए कार्य हो रहा है। और इसके साथ ही एक और चीज़ जरूरी है, अगर एक लेटर निकल जाता है छठा चरण, अभी तो एक तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, लेकिन एक और लेटर निकल जाए छठा चरण से कंप्लीट से संबंधित, कभी चल रहा कि कहाँ कहाँ बचा हुआ। कुछ अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं, सर यहाँ बच गया है, तो उसका हम अभी जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि निगेटिव पॉइंट ना अभी हम हटाना चाहते हैं। हम तो जानते हैं कि क्या वैसा होगा तो जरूरी है कि निश्चित रूप से रोक लगता है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन इन्हें जल्द से जल्द 7वां चरण स्टार्ट कर देना चाहिए। फिलहाल जो नियमावली से संबंधित अपडेट है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वित्त विभाग को भेजी गई नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान है। और इसका कैलकुलेटर भी हमने बना रखा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं 1 to 5 का, कैसे निकालते हैं 6 to 8 का, कैसे निकालते हैं आपका 9 to 10 का, कैसे निकालते हैं 11 12 का, मतलब कैसे मेरिट निकालेंगे, इसका कैलकुलेटर हमने हिंदी क्लब वेबसाइट पे बना के रखा है। आप hindiklub.in पे जाएंगे, वहाँ स्क्रॉल करके पोस्ट देखेंगे कैलकुलेटर से संबंधित, या साइड में भी हमने रखा है, वहाँ पे भी देखेंगे कहीं लिखा हुआ कैलकुलेटर 1 to 5 का, 6 to 8 का। उस पर क्लिक करेंगे तो आराम से आप अपना देख सकते हैं कि कितना आपका मेरिट जा रहा है। हम आपको इसमें एक और चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये नियमावली देखिए, अभी तक हमने इसको फिर से कहा है कि संभावित है, क्योंकि जब तक मोहर नहीं लग जाता तब तक फाइनल नहीं होता है। तो ये जो संभावित है नियमावली, इसमें मेरिट निश्चित रूप से नीचे जाएगा, इससे घबराइएगा नहीं। आप ही का नहीं नीचे जाएगा, बहुत सारे लोगों को जाएगा। और जिसका 70+ रह रहा है वो निश्चित रूप से कन्फर्म रहे, उनको निश्चित रूप से जनरल में ही मेरे ख्याल से जॉब मिल जाएगा।
क्योंकि ये नियमावली जो होगा केवल बिहार वाले अप्लाई करेंगे। हाँ, इसमें ये भी है कुछ धोखाधड़ी, मतलब बाहर से यहाँ आके सब कुछ बनवा लें, वो सारी चीज़ अगर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो निश्चित रूप से उठा-पटक होगा ही। लेकिन अगर केवल वास्तविक रूप से केवल बिहार के जो वासी हैं वो अप्लाई करेंगे तो 70 प्लस निश्चित रूप से जनरल में इससे नीचे ही जनरल आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि मेरिट एकदम लो हो जाएगा आपका। अधिकतर देखा जाए तो 60, 59, 61, 62, 63, 65 इसी के रेंज में अधिकतर रहेंगे। इसी के रेंज में सारे इस मतलब नियमावली के तहत इसी रेंज में रहेंगे। और इन्हें फ़ायदा किसे होगा को जिसका एसटीटी में, सीटेट में, बीटेट में ज़्यादा मार्क्स है, उन्हें निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जिसका 100 प्लस या 104 या 110 प्लस है, समझिए 110 प्लस जिसका है उसका मेरिट निश्चित रूप से हाई ही रहेगा, 65 प्लस ही रहेगा, 70-72 जा सकता है, 120, 130 रहेगा, उनका 80 तक जा सकता है। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी, रेयर होगी, तो निश्चित रूप से इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको 110 प्लस सीटेट में या बीटेट में या एस्टेट में है 110 प्लस 120 प्लस, तो उन्हें निश्चित रूप से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, उनका मेरिट हाई जाएगा, मेरे ख्याल से 65, 68, 69 तक जाएगा, 112 वगैरह है तो। और उनका जॉब लगभग निश्चित रूप से सिक्योर रहेंगे वो, एक तरह से कहा जाए इस नियमावली के तहत। और इसका हमने कैलकुलेटर भी बनाया, आराम से जाके देख लीजिए। इसके बाद आगे लिखा गया 7वें चरण में शिक्षक बहाली का पेज नंबर 9 पे चलते, वैसे थोड़ा सा न्यूज है वहाँ, लेकिन देख लेते हैं और देख लेते हैं वहाँ क्या कुछ है। अभी इसका निचोड़ देखा जाए तो अभी वित्त विभाग को भेजा गया, उसके बाद आपका शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जब वहाँ से फाइल लौटेगा तो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक होगी और इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी कि हाँ ये नियमावली ठीक है, ये सब मोहर वगैरह लग जाएगा। उसके बाद सभी को मिल जाएगा और सभी को दिखने लगेगा और ये काम तेज़ी से होना चाहिए। देखिए कब तक होता है, आजकल परसों या मंडे ट्यूसडे को, और ये मंडे ट्यूसडे तक निश्चित रूप से फाइनल हो जाएगा आपका। मुझे जहाँ तक लग रहा है फाइनल हो जाना चाहिए। देखिए करने के लिए तो जितना तेज़ी से किया जाए उतना तेज़ी से जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक ये फाइनल होता है। फिलहाल लौटने के बाद ही ये कार्य होगा। और जो अपडेट देना था आपको नियमावली से संबंधित, मुझे लग रहा है कि आपको मिल गया होगा। फिलहाल चलते हैं पेज नंबर 9 पे, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। ये है पेज नंबर 9। यहाँ पे हम देखेंगे बदलेगा शिक्षकों की, ये है को के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं उसका ऑप्शन मांगा जाएगा। शिक्षक बहाली के लिए राज्य स्तर पर विभागीय कमेटी होगी जो मेधा सूची तैयार करने से लेकर चयन की प्रक्रिया पूरी कराएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये अच्छा प्रक्रिया है, जो आप छठे चरण में देख रहे हैं उस तरीके का प्रक्रिया नहीं है। मेधा सूची वगैरह ये सब फाइनल कर देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो वैसे ही होगा, लेकिन फिलहाल ये मेधा सूची वगैरह सब फाइनल कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रारूप जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, मतलब डेट रखा जाएगा, वहाँ काउंसलिंग होगा, उसके बाद सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ये जल्द से जल्द होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है कि इसका ऑप्शन मांगा जाएगा कि किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, और ये लिमिट होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसमें एक और ऑप्शन डालना चाहिए कि क्या आप कहीं भी अगर सीट खाली रहता वहाँ शिक्षक बनना चाहते, ये ऑप्शन होना चाहिए। अच्छे आने दीजिए, उसके बाद कोशिश किया जाए इस पर कार्य करने का। कुछ जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चेंजेस कराने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि इससे होगा कि कोई भी सीट खाली ही नहीं रहेगा और कोई अभ्यर्थी जॉब करना ही चाहता, कहीं भेज दीजिए उसको, वो वैसे जगह जॉब करना ही चाहता है तो वो फ़ायदा मिल जाएगा उस अभ्यर्थी को। ये चीज़ होना चाहिए। और एक हमने कल एक ये भी डाला था, इमेज डाला था, कुछ अभ्यर्थियों ने पूछा ये क्या है, समझ से बाहर है, तो ये है डीएम की रिपोर्ट पर उन्हें वहां से प्रशासनिक कारणों से हटाने का निर्णय लिया है। अब उनके खिलाफ विभागीय जांच किए जाने की बात कही जा रही है। तो ये है आपका जो लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पे, जो आपने देखा होगा तिरंगा झंडा के साथ को उनका ये ट्रांसफ़र वगैरह हुआ है, उसी का हमने एक इमेज डाला था।
यानी उसी का एक लेटर डाला था जो आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी संशय मत रखिए क्या हमने डाल दिया। तो देखिए कार्य तो होंगे ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका छठा चरण। ये मतलब क्या कहा जाए, ये क्या हो रहा है, छठा चरण क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, वो हो जाएगा तो आपका बहाली प्रक्रिया निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। देखिए फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वो आपको अपडेट ज़रूर बताया जाएगा। तो निवाली से संबंधित यही अपडेट है कि वित्त विभाग को भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से आएगा फिर कैबिनेट की शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, उस पर मुहर लग जाएगा और वो निवाली आपको वास्तविक रूप से सहमति के साथ मुहर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये 1 to 12 सभी के लिए है, यानी सबका अलग अलग आएगा, लेकिन 1 to 12 सबका चेंज होने जा रहा है। निमाली 2022 नया आने वाला है, तो ये थोड़ा सा अच्छा भी है और उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा है जिनका बीटेट हो, सीटेट हो या एस्टेट हो, उसमें ज़्यादा मार्क्स है। और मेरिट वाला भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा उन अभ्यर्थियों को जो मेरिट में कह रहे हैं कि मेरा ज़्यादा मार्क्स 110 से 112 है, उन्हें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनका 112 113 है, कि उनका सिक्योर हो जाएगा जॉब एक तरह से। लेकिन जिनका वही कम है उन्हें निश्चित रूप से झटका लगेगा। हम जानते हैं कुछ और आपका कहना है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, लेकिन उल्टा सीधा मत लिखिए, क्योंकि हम आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के पास कुछ चीज़ें होती हैं। मतलब ये कहा जाए ना कि जिसके पास ज्ञान होता है उनके पास गुण भी होता है, तो वो गुण का ख्याल रखिए कि आपके पास कौन सा गुण है। अभद्र भाषा लिखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि किस तरह के शिक्षक बनने वाले हैं ये सामने दिखता है। ये मेरे लिए ही नहीं, बहुत जगह हमने देखा है कि आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इस पे हमने कहा फिलहाल ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो निमाली का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी उन्हें नया निमाली देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।